जैन एवरीवन। तो आईबी का एग्जामिनेशन आ चुका है 17 और 18 जनवरी। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लास्ट डे स्ट्रैटेजी बता दो एंड व्हाट आर द फाइनल गोल्डन वर्ड्स, किस तरीके से हम एग्जाम को अप्रोच करें। हालांकि आज मैराथन में भी मैंने ये बातें करी, तो मैं मोटा मोटा तो उनको रिपीट ही करूंगा आप सबके लिए। और पीछे म्यूजिक चल रहा है जैसे कि कुछ फंक्शन हो रहा है, तो बस अगर आपको भी सुनाई दे तो आप भी थोड़ा डांस कर लीजिएगा, थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। तो दिव्या भी है मैम, दिव्या मैम भी मेरे साथ है। सो टुडे इज बेसिकली हमको आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं फालतू का, दिस इज जस्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपके एडमिट कार्ड आ गए। बहुत बच्चों में टेंशन थी कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। चेक योर मेल्स, टाइम पे निकलो अपने एग्जाम सेंटर के लिए, ठीक है। एंड डे पे कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा, जितना पढ़ लिया है वो बहुत है। उसी को आपने बहुत रिवाइज करा है, प्रैक्टिस करा है, आपने बॉक्स दिए, हमारे साथ मैराथन्स किए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने मैराथन्स करके प्रैक्टिस किया। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और अगर ये पेपर टफ आया, इजी आया, आपके ऊपर जो भी प्रेशर आया एग्जाम को, वो सब बच्चों के ऊपर उतना ही प्रेशर है, सबके लिए उतना ही एग्जाम टफ होने वाला है, इजी होने वाला है। तो आपको बस अपना बेस्ट देना है और कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, सो मैम ने काफी चीजें तो बताई दी है आपको। बस मैं ये बोलना चाहूंगा, बी काम इन द एग्जामिनेशन, एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए आपका। और मैंने सुबह भी बताया था, बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और उसके बाद जीएस प्लस जीए की स्ट्रैटेजी बेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 60 में से यहाँ पर अराउंड 30 to 40 बना लिए और फिर आप जीएसजी अप्रोच करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि पिछली बार का 2021 का जो पेपर था उसमें जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस थे, लेंदी क्वेश्चंस थे। तो जिन बच्चों ने ऐसे शुरुआत करी थी उनका टाइम बहुत निकल गया था, और जिन्होंने ऐसे शुरुआत करी थी उनको ज्यादा एज मिला था। तो आई विल रिकमेंड यू मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। आप जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। बट अगर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे 1 and 1 2 3 4 स्टेटमेंट दी हुई है, पूछ रहा है 1 and 2 आर राइट, 2 and 3 आर राइट, 1 2 3 4 ऑल आर राइट, तो इसमें टाइम लगता है। तो देन आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। इसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंग्लिश और रीजनिंग है, स्टार्ट विद दैट, देन यू कैन अप्रोच विद मैथ्स। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ्स मेरा वीकेस्ट एरिया है और इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस स्ट्रॉन्ग एरिया, देन प्ले ऑन दैट। तो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। अगर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है तो स्टार्ट विद दैट। बट इफ इट इज रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस एंड जीए, देन डू विद दैट। मतलब ये डिपेंड करेगा, फिर आप 80 क्वेश्चंस पर अपना फोकस करोगे, देन यू मूव टुवर्ड्स 20 क्वेश्चन। दिस इज फॉर दैट a person who is weak in mathematics. So strategy of attempting the examination is dependent upon timing and also your strong areas. इसका ध्यान रखना। मैराथन में तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस को कवर करा ही है, और शांत रखिए अब आप अपने आप को, ठीक है। परेशान नहीं होना, शांत रखिए अपने आप को। टाइम से एग्जामिनेशन में पहुंच जाइए। 17 तारीख का एडमिट कार्ड आ गया है, 18 तारीख का भी आ जाएगा। और जिन बच्चों के भी फॉर्म में कुछ डिटेल्स गड़बड़ है, उसे लेकर ये नहीं कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, बाद में क्या होगा, जब आपकी स्टेज 2 और स्टेज 3 आएगी, यानी टीयर 2 आएगा और आगे चल के इंटरव्यू और उससे उसके साथ में ही साइकोलॉजी टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट आई बिलीव, तो वो स्टेजेस में ऐसे वाली स्टेज के अंदर टीयर 2 में भी आपसे सारी डिटेल्स फिर से भराई जाएंगी। तो परेशान नहीं होना है। अगर आपकी डिटेल अभी फॉर्म में कुछ खराब हो गई है, वो आगे चल के ठीक कर ली जाएगी। अभी आप टीयर 1 का एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से दीजिए, काम होकर दीजिए, फोकस होकर दीजिए, एक्यूरेसी के साथ दीजिए। जनरल कैटेगरी के अंदर इफ यू आर एबल टू स्कोर 60 65 प्लस, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। ऑब्वियसली इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन कि पेपर के टफनेस लेवल क्या आता है। तो टफनेस के बाद हम 17 18 को, जब 17 को एग्जाम हो जाएगा, 18 को एग्जाम हो जाएगा, तब हम इस पेपर को एनालाइज करेंगे। नॉट तो दोनों दिन के बाद हम इसको एनालाइज करेंगे पेपर कैसा है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर तो हम सब जगह है ही, जहां पर आप अपने फीडबैक वगैरह भेज सकते हो। एंड होपफुली आप सबका एग्जाम बहुत अच्छी तरह जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, फॉलो दिस, बी काम, एक्यूरेसी, फोकस, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल सक्सीड। जितना ये एग्जामिनेशन जल्दी आपके लिए आया, उतना ही सबके लिए आया है। काफी सारे बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। और जिनकी इमीडिएटली आई है, आई एम होपिंग दैट कि आपने इन सारे दिनों में बहुत मेहनत करी होगी। So these are my some final words for you guys, and thank you and all the best from the Savda team.
And if you want to connect anytime, you can call on these number 8500 10 400 8500 10 800. काफी बच्चे मुझसे टीयर 2 के बारे में अभी पूछ रहे हैं। मैं टीयर 1 का कोर्स आया था, टीयर 2 का भी बहुत डिटेल्ड कोर्स होगा, उसमें मैं, दिव्या मैम तो होंगे ही, और उसके साथ टीम भी होगी जैसे टीयर 1 में था। बट टीयर 2 की बात हम 17-18 तारीख के बाद आराम से करेंगे। आप अच्छी तरह टीयर 1 का पेपर दे लो, टीयर 2 का भी अच्छी तरह कोर्स आएगा। और जो भी बच्चे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब सब बोलते थे सर आप लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, और अब हमने जो यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करा है, अब आपको कंटिन्यूसली मिलेगा एफकैट के लिए, सीडीएस के लिए मैराथन्स, कंप्लीट कोर्सेज ऑन यूट्यूब यू विल गेट ऑन सावधा चैनल, एंड आई एम 100% श्योर वो आपको बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सम फाइनल वर्ड्स फ्रॉम मैम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्रस्टिंग अस। आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ाई की है, कोर्सेज लिए, हमारे मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया, मॉक्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस सो दैट वी कुड गाइड यू एंड वी आर एबल टू हेल्प यू। और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, वी आर देयर विथ यू फॉर योर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एवरी स्टेज सावधा एंड इट्स टीम विल ऑलवेज बी अवेलेबल। आपका जो भी एग्जाम देने के बाद आपका फीडबैक होता है, प्लीज शेयर विद अस। जितने बच्चे हमसे शेयर करेंगे उतना हमें ज्यादा पता लगेगा और एनालिसिस करने में हमें मदद भी करेगा। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।